हाँ जी बेटा। तो लास्ट टॉपिक तो अगे चलते हैं आप। जो भी मैं वेकेशनस तो पहला टॉपिक करवाया सी उस तो नैक्सट टॉपिक जोड़ा है वो है रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी एंड इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी। ठीक है ना। रजिस्टिविटी तो मोबिलिटी में केड़ा फार्मूला होंदा है, तो दिस इज़ द फार्मूला। मैं एक बार तुहानूं फार्मूला दिखा दें। देखो, रॉ इज़ इक्वल टू रॉ फॉर रजिस्टिविटी इज़ इक्वल टू 1/n/e इंटू म्यू। म्यू फॉर मोबिलिटी, एन नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स या इलैक्ट्रॉन्स डेंसिटी, ई जोड़ा होंदा है इलैक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है ना। तो ये फार्मूला होंदा है। फार्मूला तो खैर याद करना ही है। हुण आपां देखते हैं फार्मूला डिराइव किवें होया। तो यह वाला फार्मूला मैं तुहानूं वेकेशनस शुरू होने तो पहला लास्ट फार्मूला आही ड्राइव करवाया सी, जे इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है ना। जे फॉर करंट डेंसिटी, सिग्मा की सीगा कंडक्टिविटी, ई फॉर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड ऑल्सो जे इज़ इक्वल टू आई ओवर ए, करंट ओवर एरिया, है ना। तो दोनों इक्वेट कर लो। सिग्मा ई इज़ इक्वल टू आई ओवर ए, है ना। सिग्मा कंडक्टिविटी होंदा है जो कि 1 ओवर रजिस्टिविटी है। आई दा फार्मूला याद होएगा, ANE इंटू वी डी। ए नाल ए कैंसिल करो, ई बाय रॉ इज़ इक्वल टू NE इंटू वी डी। नाउ वी डी किस दे इक्वल बचे, म्यू इंटू ई दे। म्यू इंटू ई दे किवें, मोबिलिटी का फार्मूला तुहानूं करवाया सी वी डी बाय ई। फ्रॉम हेयर वी डी इज़ इक्वल टू म्यू इंटू ई। इतने वी डी रिप्लेस करो, म्यू ई लगाओ, ई नाल ई बेटा जी कट कर दो, 1 ओवर रॉ किस दे इक्वल आ गया NE इंटू म्यू। सो रॉ किस दे इक्वल आ गया 1/NE इंटू म्यू। ठीक है ना। दिस इज़ द फार्मूला जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग की बोलता थी। ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर के छोटे छोटे रिलेशन है कि बेटा जी एग्जाम के आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नैक्सट आप जो डिस्कस करना है टॉपिक वो है इफेक्ट ऑफ टैंपरेचर ऑन द रजिस्टेंस। ठीक है ना। देखो, जो मटीरियल दी रजिस्टेंसिस होंदियां ना वो टैंपरेचर नाल वेरी करदियां हैं। ठीक है। तो जिवें मतलब टैंपरेचर के वधन नाल कुछ मटीरियल ऐसे होंगे हैं जिन्हों की रजिस्टेंस बढ़ जाती, पर कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हों की घट जाती है। ठीक है ना। फिर कुछ ऐसे होंगे जिन्हों के उत्ते कोई खास इफेक्ट नहीं पैंदा हैगा। ठीक है। तो ये आप स्टडी करांगे इस चीज़ बारे। तो सब तो पहला तो जो जनरल फार्मूला होंदा है टैंपरेचर का रजिस्टेंस के नाल वो आ वाला होंदा है, RT इज़ इक्वल टू R0 इंटू 1+α_T। RT मतलब कि रजिस्टेंस of the material at T degree Celsius temperature. R0 is the resistance at 0 degree Celsius. Alpha is the constant. It is called temperature coefficient of resistance and its value depend on the nature of material. ठीक है ना। एक्चुअली ये अल्फा की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि जोड़ा मटीरियल है वह टैंपरेचर नाल वह रजिस्टेंस किवें वेरी करेगा। जिवें जिहड़े तो होंदे आ मैटल्स, इन्हों का जोड़ा आ वाला अल्फा होंदा ना वो पॉजिटिव होंदा है, मतलब जो भी वैल्यू होएगी वो पॉजिटिव होएगी। उसका रिजल्ट ये होंदा है कि टैंपरेचर के वधन नाल इन्हां दी रजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो हुण असीं ये याद रखांगे कि मैटल्स ऐसे मटीरियल है जिन्हां दी रजिस्टेंस टैंप के वधन नाल वध जाएगी। जिवें जिवें टैंपरेचर राइज करेगा रजिस्टेंस भी वधदी जाएगी। अच्छा, पर दूसरी साइड ते जिहड़े सैमी कंडक्टर ते इंसूलेटर्स होंदे इन्हां दा अल्फा नैगेटिव होंदा है। ठीक है ना। तो यदा इफैक्ट की होंदा है कि टैंपरेचर के वधन नाल जिहड़ी रजिस्टेंस है वो बच्चे की हो जाती है, घटती हैगी है, डिक्रीज़ करती हैगी साडे कोल। ठीक है ना। तो मैटल्स तो उल्टा इफैक्ट हो गया। अच्छा, नैक्सट जोड़े अलॉय होंगे ना, अलॉय अलॉय आ जोड़े मैं नाम लिखे मैगनीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटन, ये सब अलॉय है। इन्हों का अल्फा ना बहुत छोटा होंदा है। ऑफकोर्स पॉजिटिव या नैगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट बहुत छोटा होंदा है। जो अल्फा बहुत घट होंदा ना तो टैंपरेचर के चेंज होने का मटीरियल के उत्ते खास इफैक्ट नहीं पैंदा हैगा। ये रीज़न है कि जोड़े अलॉयज़ होंदे है इन्हां दी रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी टैंपरेचर के चेंज होने नाल ज़्यादा वेरी नहीं करती हैगी। यही कारण है कि जिहड़ियां स्टैंडर्ड रजिस्टेंसिस होंदियां वा ना वो हमेशा इन्हां मटीरियल्स दियां बनदियां, क्योंकि स्टैंडर्ड रजिस्टेंसिस जिहड़ियां होंदियां वा, जिहड़ियां मतलब स्टैंडर्ड रजिस्टेंसिस मीनस कि आपां नॉर्मली जिहड़े डिवाइसिस होंदे आ जिवें टीवी होया, कंप्यूटर्स होए, ठीक है ना, या मोबाइल होए, इन्हां विच जिहड़ियां आपां एज ए रजिस्टेंस जिहड़े आपां कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है ना। ये रजिस्टेंसिस जिहड़ियां होंदियां ये नॉर्मली कादियां बनदियां अपने को राजे मैगनीन या यूरेका दियां जिहड़ियां है वो बनदियां हैगियां स्टैंडर्ड रजिस्टेंसिस। ठीक है ना। ये रजिस्टेंसिस तुसीं देखोगे भी बेटा जी, ये ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਈਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰ ਇਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਨ ਜਾਂ ਯੂਰੇਕਾ ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਮੈਗਨੀਨ ਜਾਂ ਯੂਰੇਕਾ ਵਾਇਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਿੰਟਰ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, तो ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਬੇਟਾ ਆਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਰੋ L/A ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, तो RT इज इक्वल टू रॉ T L/A, ठीक है ना। नाउ क्या है, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू रॉ T L/A, ठीक है। अच्छा चलो, तो हुन की होएगा राजा अपने को R0 की वैल्यू पुट करो रॉ 0 L/A, बिकॉज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ R इज रॉ L/A, ठीक है ना। तो इत्थे भी अपन लगाता, ठीक है, तो R0 इज इक्वल टू रॉ 0 L/A। नाउ L/A ना L/A की हो गया राजे कैंसल। सो आई वॉन्ट टू से कि रिलेशन जड़ा है वो फिर उदा का ही बन गया, रॉ टी इज इक्वल टू रॉ 0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। तो ये रिलेशन जड़ा है ये एग्जैक्टली वही जड़ा वा पिछे करके आए सी रजिस्टेंस वर्गा रिलेशन बन गया, बस आर की जगह तो रॉ आ गया है। तो इस रिलेशन का उस रिलेशन नाल सिमिलर होना इस गल का प्रूव है कि टैंपरेचर नाल मटीरियल की रजिस्टिविटी भी उस तरह ही वेरी करती है जिमें कि वेरी करती है रजिस्टेंस की करती बच्चे वेरी करती है। मतलब कि सेम जिवें मैं तुहानूं बोलिया सी कि मैटल्स की रजिस्टेंस टैंपरेचर के वधण नाल वध जाती है, रजिस्टिविटी तुसीं को सर वो भी वध जाती है। अगर मैं तुहानूं बोला कि बेटा जी अपना इन केस ऑफ इंसूलेटर्स एंड अलॉयज़ टैंपरेचर के वधण नाल रजिस्टिविटी, अलॉयज़ नहीं सॉरी इंसूलेटर्स एंड सैमी कंडक्टर्स टैंपरेचर के वधण नाल रजिस्टिविटी घट जाती है, ठीक है ना। ऑफकोर्स रेजिस्टेंस भी घट जाती है, ठीक है, एंड रजिस्टिविटी भी घट जाती हैगी, ठीक है। एंड अलॉयज़ की रजिस्टिविटी टैंपरेचर के चेंज होने नाल चेंज नहीं करती हैगी, ठीक है ना। तो मतलब कि सारी एक्सप्लेनेशन जी है वो 100% राजे उस तरह ही है साढ़े को। देखो लिखा है मैं क्लीयरली इफेक्ट ऑफ टैंपरेचर ऑन रजिस्टिविटी ऑफ द अलॉयज़ मेटल्स एंड सैमी कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑफ रजिस्टेंस, ठीक है। अगर देखो बेटा टैंपरेचर के नाल रजिस्टिविटी अलग अलग मटीरियल्स की किवें वेरी करती है, देखो ग्राफ्स के नाल भी शो किया है। हुण जिहड़ा फर्स्ट वाला ग्राफ है वो तुहानूं दस रहा कि टैंपरेचर दी सॉरी मेटल की रजिस्टिविटी टैंपरेचर नाल किवें वेरी करती है, ठीक है ना। एज टैंपरेचर इंक्रीजेस रजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है ना। यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ, ठीक है। और ये ग्राफ जिहड़ा है वो एग्जाम च आ सकता है, स्पैशली दिस इज़ द ग्राफ फॉर द कॉपर, ठीक है ना। मोर और लैस अदर मैटल्स वास्ते भी ग्राफ इदा का ही होंदा है, बट ये कॉपर वास्ते स्पैशली बनाया हुआ है, ठीक है ना। एंड दिस ग्राफ फ्रॉम दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन रजिस्टिविटी एंड टैंपरेचर फॉर अलॉयज़, ठीक है ना, अलॉयज़। और ये ग्राफ स्पैशली किहड़े अलॉय का है, दिस इज़ फॉर द नाइक्रोम अलॉय, ठीक है ना, नाइक्रोम अलॉय का ग्राफ है। तो देख सकते हो ग्राफ की स्लोप कोई बहुत ही ज़्यादा नहीं है, जो ये शो करती है कि टैंपरेचर से वेरी होना रजिस्टिविटी वेरी करती जरूर है अलॉयज़ की, पर बहुत घट करती है, माइनर जी करती हैगी है, ऑलमोस्ट कॉन्सटेंट रहती है। अगर एक लाइन तुम स्ट्रेट भी बना दोगे ना, कुछ बुक्स वाले ने ये लाइन जी होंगी है वो टैंपरेचर एक्सिस के स्ट्रेट बनाई होंगी है, वो भी ठीक हैगी। या अगर स्लोप दिखानी भी है तो थोड़ी जी स्लोप दिखा दो, ज़्यादा स्लोप दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आ ग्राफ की शो करता पाया है कि रजिस्टिविटी टैंपरेचर के वधन नाल घटती हैगी है इन केस ऑफ सैमी कंडक्टर्स एंड इंसूलेटर। देखो ये ग्राफ ये शो कर रहे हैं कि एज टैंपरेचर इंक्रीजेज रजिस्टिविटी डिक्रीजेज, ठीक है ना। एंड दीज थ्री ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। एग्जाम में टीचर्स जो है वो पूछ लेते हैं ऐसे, ठीक है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट अपने को एक टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। बेटा देखो दो तरह के कंडक्टर्स होंगे हैं, एक जो ओम्स लॉ नूं ओबे करते हैं, एक जो ओम्स लॉ नूं ओबे नहीं करते हैं, ठीक है ना। ਜਿਹੜੇ नहीं करते ना उन्होंने असीं नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोल देंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है ना। कौन होंगे ये वाले, वैक्यूम ट्यूब्स। खैर हुणे आउटडेट हो गई अजकल नहीं आंदियां हैगियां, पर वैक्यूम ट्यूब्स एक होंदे सीगे मटीरियल्स जिहड़े अपना नॉन ओमिक डिवाइसिस सीगे, और
ओम्स लॉ ਨੂੰ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਮਸ ਲॉ ਨੂੰ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਔਰ ਕਰੰਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਔਰ ਕਰੰਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ऑल्दो मतलब कि चाहे नॉन ओमिक कंडक्टर होन चाहे ओमिक कंडक्टर होन, रजिस्टेंस निकालन का जोड़ा तरीका होंदा वो सेम ही होंदा वा, R इज़ इक्वल टू V ओवर आई। बस फ़र्क सिर्फ इन्ना होंदा कि जोड़ा ओमिक कंडक्टर्स होंदे उन्हां विच आ वाला R कॉन्सटेंट होंदा, बट नॉन ओमिक विच जोड़ा R होंदा है वो कॉन्सटेंट नहीं होंदा है, ठीक है। जिवें देखो एक होर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलर कोड ऑफ द कार्बन रजिस्टर्स, ठीक है ना। यूजली की होंदा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। तो मतलब मार्केट में ना और रेजिस्टेंस कंपोनेंट जो होंदा ना जिहड़ा होंदा ना बड़ा छोटा कंपोनेंट होंदा, बड़े छोटे साइज़ का, जिवें चावल का दाना होंदा बस उन्ने साइज़ का होंदा वा। तो अगर रजिस्टेंस की कोई भी रजिस्टेंस कितने ओम की है, 10 ओम की है, 20 ओम की है, 50 ओम की है, 100 ओम की है, 1000 ओम की है, 1 लाख ओम की है, तो या तो असीं उहदे उत्ते उहदी वैल्यू प्रिंट कर दईए, पर इन्हां दा खुद का साइज़ ही इन्ना छोटा होंदा भी जे उत्ते वैल्यू प्रिंट कर दी तो रीडेबिलिटी इन्नी अच्छी नहीं बनेगी। तो रीडेबिलिटी नूं बैटर करन दे लई असीं ना एक कलर कोड मैथड जिहड़ा है वो अडॉप्ट कीता होया, जिहदे नाल आपां रजिस्टेंस दे उत्ते कुछ इदां कलरफुल लाइनस लगियां हुंदियां वा, उन्हां लाइनस नूं देख के उन्हां दे कलर्स नूं देख के असीं पहचान लैंदे भी इहदी वैल्यू जिहड़ी है वो कितनी होएगी, ठीक है ना। वो लाइनस नूं देख के वैल्यू किवें पता लगदी है वो बात की गल है, पर पहले तुहानूं हर कलर नूं ना एक कोड दिता गया वा, एक नंबर दिता गया, वो तुहानूं याद करना पेगा। जिवें देखो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तुहानूं कि ब्लैक कलर जिहड़ा है इहदा कोड की हैगा 0, ब्राउन का 1, रैड का 2, ऑरेंज का 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलट 7, ठीक है, एंड ग्रे जिहड़ा है वो 8 हो गया, वाइट हो गया साडे कोल। फिर अगे नीचे अपने कोल अपना जिहड़ा है एक मल्टीप्लायर्स होंगे, मल्टीप्लायर्स, ठीक है ना। इन्हां दा की यूज़ होंदा मैं हुणे प्रॉब्लम दे विच दसदा, पर फिलहाल इन्हां दी वैल्यूज़ याद रख लो। मल्टीप्लायर्स इदां होंदे 10 की 0, 10 की 1, 10 की 2, 10 की 3, ठीक है ना। हर कलर का एक अलग की हैगा मल्टीप्लायर है। फिर 2-3 कलर होर हैगे गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, इन्हां दी ना टॉलरेंस लिमिट्स होंदियां वा। टॉलरेंस लिमिट का मतलब होंदा वा एरर लिमिट्स कह सकते हैं भी एक रजिस्टेंस में कितने % एरर होने की प्रोबेबिलिटी रहती हैगी, ठीक है ना। चलो तो ये एक टेबल हैगा। अच्छा फिर इस टेबल में याद करने के लिए ना एक लाइन याद कर ली दी है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये तुहानूं सारे कलर्स ऑर्डर दे विच याद हो जाएंगे। देखो ब्लैक, ब्राउन, रैड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलट, ग्रे एंड वाइट। अच्छा हुण एक क्वेश्चन उठता है कि असी किवें वैल्यू निकालते हैं कलर्स नूं, कलरफुल ये की लगियां होंदियां वा, इदां स्ट्राइप्स लगियां होंदियां। जिवें एग्जाम्पल के तौर पर मान लो फर्स्ट स्ट्राइप रैड है, दूजी ब्लू, तीजी ग्रीन और लास्ट वाली गोल्ड है, ठीक है ना। और इदां कलर्स नूं देख के वैल्यू किवें पता लगती है। जिवें देखो पहली रैड है और तुसीं ऊपर टेबल चो देख सकते हैं रैड का नंबर 2 होंदा है, तुसीं 2 लिख लेना। दूसरी ब्लू है उसका नंबर 6 होंदा, तुसीं 2 के पिछे 6 डाल लेना, आ गया 26। फिर तुसीं अगे मल्टीप्लाई का साइन डाल लेना है। फिर अगे आ गया ग्रीन, ग्रीन होंदा है 10 की पावर 5, ग्रीन होंदा है 10 की पावर 5, मल्टीप्लायर तुसीं देखो ऊपर है ना। तो फिर गोल्ड होंदा है, गोल्ड, गोल्ड मैं तुहानूं बोलिया सी जिहड़ा लास्ट वाला होंदा है वो टॉलरेंस लिमिट दसेगा, वो तुसीं +-5% डाल देना। तो इसदा मतलब तुहाडी रजिस्टेंस की जिहड़ी वैल्यू है वो हैगी 26 × 10 की पावर 5 ओम, +-5% इहदे विच सही या गलत होने के चांसिस होंदे आ, एरर होंदे आ साडे कोल, ठीक है ना। अच्छा एक होर एग्जाम्पल ले लैंदे आ। हुण मान लो तुहाडे कोल जिहड़े कलर है वो आ वाले होण येलो, रैड, ऑरेंज, गोल्ड, तो येलो का नंबर 4, रैड का 2, 42 बन गया। तीसरे नंबर का मल्टीप्लायर लैना, यदा मल्टीप्लाई पा के 10 की पावर 3, लास्ट नंबर का जोड़ा है वो तुसीं टॉलरेंस लिमिट लिख लेनी है। अच्छा उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, जिवें इदां आ गया कि एक रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी हैगी 2.4 10 की पावर 6, दसो कलर कोड की होणगे इहदे ते। तो अगर 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 तुहाडे कोल वैल्यू दे विच इदां पॉइंट लिखिया होया है तो पॉइंट को ख़त्म करके नीचे 10 लगाओ, वो सॉल्व करके आ जाएगा 24 × 10 की पावर 5। हुण देखो 2 का कलर रैड, 4 का कलर येलो, आ देखो 2 का कलर रैड, 4 का येलो, 10 की पावर 5 ग्रीन,
ठीक है ना। और और लास्ट विच की हैगा गोल्ड। इतने खैर लिखा तो नहीं होया +-5%, वैसे लिखा होना चाहिए सी, शायद मेरे को ही गलती ਨਾਲ लिखा नहीं गया। इतने +-5% होएगा और फिर आप इतने की डाल देंगे गोल्ड जड़ा है वो डाल देंगे। ठीक है, ओके।